और मेरे सभी साथियों को नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार 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 भाई। 5 बज चुके हैं दोस्तों और 5 बजे आपकी हिंदी वाली क्लास शुरू होती है। हिंदी वाली क्लास शुरू होती है दोस्तों। आज मैं संधि कराने वाला हूँ। आज मैं संधि कराने वाला हूँ दोस्त। और ये आपसे वादा करता हूँ मेरे साथी कि जितने भी आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार की बात करें, चाहे सीटेट की बात करें, चाहे यूपी टेट की बात करें, दोस्तों ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। चाहे आप सीटेट की बात करें, सीटेट की बात करें, चाहे यूपी टेट की बात करें, या आप बिहार की बात करें दोस्तों, जो बिहार 7th फेज है, जहां पे भी हिंदी पूछी जाती है दोस्तों, मेरा वादा है आपसे कि आप ना कंफ्यूज नहीं होंगे। आपने हिंदी पढ़ी तो बहुत होगी, लेकिन जो हिंदी मैं पढ़ा रहा हूं ना दोस्तों, जो इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं आपको ट्रिक्स के साथ, यानी क्वेश्चन देखते ही फट से आंसर, क्वेश्चन देखते ही फट से आंसर। दोस्तों आज मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और कल मैं आपसे इसके क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज पूरे कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि संधि एक ऐसा टॉपिक है जहां पे मैक्सिमम बच्चे ना दोस्तों गलत कर देते हैं। तो सभी को गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। आप लोग जुड़ चुके हैं आशीष के साथ, तो सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। क्या भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपको संधि बताने वाला हूं दोस्तों, बड़ा ही मजा आने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं यहां से पूछूं भाई, संधि का मतलब क्या होता है भैया? संधि का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना। संधि का मतलब होता है मेरे दोस्त मेल। क्या होता है? मेल। जितने लोग जुड़े हुए हैं, पहले क्लास को एक बार फटाफट से शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। अपने साथी, बाराती, दोस्त, दोस्तनी सबको बुला लें एक बार जल्दी से, जिसका आप सिलेक्शन चाहते हैं सबको बुला लें, ठीक है? और ताकि हम क्लास को शुरू करें। और जितने लोग जुड़े हैं एक बार टक से दोस्तों लाइक मार देंगे, सब समझ में आ रहा है और मजा आ रहा है दोस्तों। तो गुड इवनिंग, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है, उम्मीद है। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत शानदार। तो दोस्तों संधि मतलब होता है मेल। क्या होता है? मेल होता है, मेल होता है। नहीं अभी सभी लोग नहीं आए हैं बेटा, सभी लोग नहीं आए हैं। आग की तरह आओ भाई, आग की तरह आओ जितने लोग जुड़े हुए हैं। तो संधि का मतलब बेटा क्या होता है? मेल होता है। दो वर्णों के परस्पर मेल को दोस्तों, मेल मतलब होता है ये जमा करना। मेल मतलब क्या होता है? ये जुड़ जाना, उसे संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है भैया? तो उसे क्या बोलेंगे हम? संधि बोलेंगे दोस्तों। बात समझ में आ रही है? ठीक है, संधि का मतलब मेल। और संधि के कितने प्रकार होते हैं, अगर मैं यहां पे बात करूं, संधि के कितने प्रकार होते हैं दोस्त, कितने प्रकार होते हैं, जरा कमेंट करके बताएं तो। अरे वाह, एक बच्चे ने क्या लिख दिया, सर आशीष और सोलंकी सर का जैसा मेल है। वाह मेरे साथियों, धन्यवाद यार, धन्यवाद। क्या मतलब क्रिएटिविटी डाली है आपने, जैसे आशीष सर और सोलंकी सर का मेल है भाई। धन्यवाद मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई। परस्पर मेल को संधि कहते हैं। और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे इस बच्चे ने दिया है। दिमाग को चलाओ बेटा, बिल्कुल सही कहा। क्रिएटिविटी करो भैया, क्रिएटिविटी करो दोस्त, बिल्कुल। तो दोस्त यहाँ पे संधि कितने प्रकार की होती है? सर 3 प्रकार की होती है संधि। 3 प्रकार की संधि होती है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों? स्वर संधि होती है। 3 प्रकार की संधि, संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है, विसर्ग संधि होती है और व्यंजन संधि होती है। बेटा कौन सी संधि होती है? व्यंजन। आज एक भी मिनट क्लास मिस मत करना, क्योंकि आगे के जितने भी सवाल हैं वही बच्चा कर पाएगा जो आज ये संधि की क्लास अटेंड करेगा, कॉन्सेप्ट वाली। दोस्तों वैसे तो ये पेड क्लास होती है, लेकिन पेड क्लास को मैंने आपके लिए फ्री कर दिया है। पेड क्लास की दोस्तों मैंने आपके लिए फ्री कर दिया है। मैंने अभी क्या बोला बेटा? सीटेट वालों के लिए भी है बेटा, नौकरी चाहिए तो ये क्लास है। फिर लिख दे रहा हूं, ये क्लास सीटेट वालों के लिए भी है भैया, यूपी टेट वालों के लिए भी है, और बिहार स्पेशल तो है ही है, बिहार स्पेशल क्लास तो है ही है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? क्या बात है। संधि का अर्थ मेल और जोड़ है। और संधि कितने प्रकार की हो जाती है? 3 प्रकार की हो जाती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। दोस्तों ध्यान रखना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बात समझ में आ रही है? काफी बच्चे कह रहे थे सर संधि के बारे में बताइएगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा भैया, संधि और उसके भेद। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों, बताएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, किसी को मालूम है क्या? इतनी ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊंगा कि दोस्तों आंसर, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर झप्प से मार दोगे। क्वेश्चन देने से आंसर टकाटक कर दोगे, बिना सोचे समझे आंसर लगाना है यार। बस थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, ध्यान से मेरे बच्चे बातों को सुनना है। क्वेश्चन देखते ही टक से आंसर मार देना, बिना सोचे समझे। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों, हम बात करेंगे भैया दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि,
अयादी संधि, अयादी संधि आंसर सभी लोग दे भैया। ऐसे करके बैठोगे किस्मत बंद कर लोगे, ऐसे कर दोगे तो खुल जाएगी, ऐसे करोगे बंद हो जाएगी, ऐसे करोगे खुल जाएगी। तो अब आपकी मर्जी है, किस्मत को बंद करना है खोलना है। तो दोस्तों ध्यान रखना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। दीर्घ संधि, स्वर संधि। स्वर संधि दोस्तों कितने प्रकार की है? 6। इसके कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कितने भेद हो जाएंगे इसके? 5 भेद हो जाएंगे। दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण, अयादी। सवाल पूछा जाता है संधि कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की संधि हो गई दोस्तों। स्वर व्यंजन, ये स्वर संधि में कितने भेद होते हैं? स्वर संधि में 5 भेद होते हैं। भैया घोट के पी जाओ, घोट के पी जाओ, गड़बड़ नहीं करना है, घोट के पी जाओ, गड़बड़ नहीं करना है। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे जादू क्या होता है। अब हम देखेंगे बेटा जादू क्या होता है। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपने सब पढ़ा होगा, आ ई उ ए सब कुछ पढ़ा होगा। बताओ पढ़ाई कि नहीं? ये सब पढ़ा है कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूं, ये जो जादू देखेंगे आप सर, संधि वाला जादू सर, एकदम दिलो दिमाग में यहां जाके भक्त से बैठ जाएगा, भूल नहीं पाओगे। याद कराने की दोस्तों मैं गारंटी देता हूं, मैं याद कराने की आशीष की गारंटी है। बस आपको हिलना नहीं है। अगर हिल गए ना दोस्तों, क्लास अगर 1 मिनट भी छोड़ दी तो दोस्तों गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, याद कराने की मैं गारंटी देता हूं। सबसे पहले क्या है भैया? ई का है बड़ा आ। ये क्या है दोस्तों? क्या लिखा हुआ है? बड़ा आ। क्या लिखा हुआ है? बड़ा आ लिखा हुआ है। बड़ा आ से क्या होता है? आम होता है। सब कहोगे सर ये क्या सिखा रहे हो आप? बड़ी ई, बड़ी से क्या होता है भैया? ईख होता है। क्या है ये? बड़ी ई है। ये क्या है? बड़ा आ है, आ का डंडा लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है? बड़ा आ है, आ का डंडा लगा हुआ है। यहाँ बड़ी ई है, ई से ईख होता है। ये क्या है? बड़ा ऊ है। ये क्या है? ऐसे वाला ही कहा है, बड़ा ऊ है। सब पढ़े हुए, सब पढ़े हो बेटा, ये आप सब पढ़े। मैं कुछ रॉकेट नहीं, बस मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से। कोई मुझे दीर्घ का मतलब बताएगा? कोई मुझे बच्चे दीर्घ का मतलब बताएगा कि दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घायु हो, दीर्घ, इसका विलोम क्या हो जाता है? अल्प हो जाता है। दीर्घ का मतलब क्या होगा? बड़ी से ईख, बड़ी से ईख। बेटा बताएंगे मुझे? बड़ा से आम, बड़ी से ईख। दोस्तों बात समझ में आ रही है? बड़ा उसे उन हो जाता है। दीर्घ का मतलब क्या होता है बेटा? बड़ा होता है। बड़ा ध्यान से सुनना, 1 भी मिनट हिलना नहीं है। हिल गए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। तो भैया दीर्घ संधि मतलब बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या हो जाएगा? बड़ा, बड़ा और बड़ा। तो दोस्तों ध्यान रखना, जहां पर बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ आ जाए, मैंने क्या बोला? जहां पर क्या आ जाए? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ आ जाए, दीर्घ में जहां पे बड़ा वाला आ, बड़ा वाला ई और बड़ा वाला ऊ आ जाए, क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। सभी लोग कॉपी में लिखेंगे बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। बस एक छोटी सी बात याद रखनी है, छोटी सी बात रखनी है, बड़का 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 आ, बड़का ई, बड़का ऊ। सब लोग दिमाग में रखेंगे दोस्तों। वहां पे क्या होगा? दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा होता है। कमेंट करके बताएं, एक भी लाइन गलत नहीं करनी है। बड़ा मतलब क्या? दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। अब जानेंगे कैसे? जब किसी शब्द के बीच में दोस्तों क्या लिखा हो, मेरी बात को ध्यान सुना, बीच में बड़ा, बड़ा, बड़ा कहां आ जाए दोस्तों? बीच में आ जाए। शब्द के कहां आ जाए? बीच में आ जाए तो वो बड़ा कहलाता है, वो दीर्घ कहलाता। भैया कैसे? जैसे मतानुसार आ, बड़ा आ गया, देवालय आ, बड़ा आ गया, नवागत आ का डंडा आ गया, सत्याग्रह आ गया, गिरीश बड़ी ई आ गया। दोस्तों यहां पे बड़ा आ रहा है, गिरीश बड़ी ई की मात्रा, रविंद्र बड़ी ई, परीक्षा बड़ी ई, मुनीश्वर बड़ी ई, हरीश बड़ी ई, हरीश बड़ी ई, भानुदर बड़ा ऊ, लघुत्तर बड़ा ऊ, लघुर्मी बड़ा ऊ, साधुर्जा बड़ा ऊ, वधुत्सव बड़ा ऊ, सरयुमी बड़ा ऊ, भूष्मा बड़ा ऊ, वधूमी बड़ा ऊ, वधुपरक बड़ा ऊ। बताओ बताओ कौन सा संधि हुआ यहां पे? जब बीच में सब क्या आ जाए? बड़ा बड़ा आ जाए, बड़ा बड़ा आ जाए। जब सिर्फ बीच में बड़ा बड़ा। जितने लोग देख रहे हैं बेटा,
जितने लोग देख रहे हैं प्लीज मेरे सभी लोगों से गुजारिश है, हर बच्चा जो है 2-2 बच्चों को कनेक्ट कर देगा। सर संधि मतलब आशीष सर से पढ़ना है, शाम को 5 बजे पढ़ना है, टेट अड्डा पर पढ़ना है। तो दोस्तों ये बड़ा बड़ा भानुदर बड़ा ऊ भैया दीर्घ संधि, वधुकर वधुपकार बड़ा ऊ यानी कि दीर्घ संधि। कितने लोग कह रहे हैं सर मजा आ गया, कितने लोग कह रहे हैं सर मजा आ गया। ये 1 घंटा दोस्तों जीवन बदल देगा, जिंदगी भर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो मेरी ये बात समझ में आई। अगर आपके शब्दों के बीच में बड़ा आ बड़ा ई बड़ा ऊ आ जाए तो दीर्घ संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? दीर्घ संधि कहलाता है। मजा आए तो दोस्तों यहां टकिया देंगे ना लाइक वाला, सर एकदम मजा आ गया। अगर मजा आए तब करना, नहीं तो नहीं करना है। जो लोग दिल से जुड़े बेटा लाइक कर दिया, बहुत बढ़िया। मजा आ गया नीरज, तो अभी और मजा आएगा। अभी तो पिक्चर शुरू हुआ है मेरे दोस्त, अभी तो पिक्चर शुरू हुआ है, अभी तो पिक्चर शुरू हुआ। भैया स्वर्ग संधि हो गया, दीर्घ संधि। स्वर संधि का पहला पार्ट क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गया। लाइक वाला आंकड़ा तुरंत 1000 के पार। अब देखेंगे भैया दीर्घ संधि के उदाहरण। अब देखना दोस्तों, समझिएगा मैंने क्या बोला। अब बच्चे मेरे समझेंगे क्या होता है इसके अंदर। विद्या जमा आलय, दोस्तों क्या लिखा हुआ? विद्या जमा आलय बड़ा आ, विद्या आ गिरीश बड़ी ई गिरीश, गिरीश का संधि विच्छेद गिरी बड़ी ईस। वधु जमा उत्सव, दोस्तों ध्यान रखना, वधु जमा उत्सव बड़ा ऊ करके ये बड़ा ऊ में ऊ और ऊ मिला के क्या हो जाएगा? बड़का वाला ऊ हो जाएगा। वधु प्लस ऊ, छोटका ऊ बड़का ऊ, बड़का ऊ में हो जाएगा। क्या लिखा हुआ? योजन, क्या लिखा हुआ? योजन प्लस अवधि, अवधि योजना विधि आ का डंडा, स्वाधीन आ का डंडा, सर्वाधिक आ का डंडा, आकार आ का डंडा, अल्पायु, दोस्तों क्या लिखा हुआ? अल्पायु आ का डंडा। क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गई। अलका कह रही है समझ में आ रहा है? अलका, खुशबू, अमित, कोई नहीं बताएगा बेटा ऐसा संधि? पूरे YouTube पर बेटा कोई ऐसा संधि आपको याद करा दे दोस्तों, मैं फिर कर रहा हूं। अगर आप भूल जाएं दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूं भूलने नहीं दूंगा दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूं भूलने नहीं दूंगा। क्लास में ही याद हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा बेटा। पेडागोजी कराऊंगा मेरे बच्चे, कराऊंगा। दीर्घ संधि, ये जितने भी शब्द हैं दोस्तों, इन शब्दों को ध्यान से देख लीजिएगा। जितने भी शब्द हैं, धर्मार्थ, स्वार्थी, देवार्चना आ, वीरांगना आ, मतानुसार आ, देवालय आ, नवागत आ, सत्याग्रह आ, देवागमन आ, कपींद्र आ, परीक्षार्थी में बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा ई गलत हो जाएगा भैया। ये देखो रेखांश आ का डंडा, महात्मा आ, विद्यालय आ, वार्तालाप आ, वार्तालाप आ। बेटा बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। किसी तरह बीपीएससी निकल जाए भाई। चंदन यार कमजोर मत बनो, मेरी एक बात मानेंगे दोस्त, मेरी एक बात मानेंगे और कसम खा लो, कमजोर मत बनो यार। कमजोर आदमी को लोग रास्ते से सबसे पहले हटाते हैं, बताइए है कि नहीं? सर बीपीएससी निकल नहीं जाए सर, बीपीएससी निकाल देंगे सर, बीपीएससी निकल नहीं जाए सर, बीपीएससी निकाल देंगे। ये कमजोर वाली बात मत करो सर, विश्वास वाली बात करो। इस देश का नियम है, इस संसार का नियम है, जो चीज कमजोर होती है सबसे पहले उसको लोग रास्ते से हटा देते हैं, और हमेशा कमजोर चीज रास्ते से हटाई जाती है। बेटा बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हो रही है? समझ में आई बात? तो सर निकाल देंगे या निकाल देंगे, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं बेटा। अब आता है मेरे बच्चे गुण संधि। क्या आता है? गुण संधि। दूसरी ट्रिक। अब आशीष सर की दूसरी ट्रिक देखिएगा। आशीष सर की ट्रिक क्या है भैया? ये पढ़ा है आपने ए, ये पढ़ा है आपने, निकाल लेंगे सर। राजेश कुमार शर्मा बेटा बिल्कुल सही बोला सर, निकाल लेंगे सर, आग लगा देंगे। क्या लिखा? ई का है भैया छोटका ए, ई का है छोटका ओ। अब मैंने यहां पे क्या लिखा? गुण में आपको छोटा याद रखना है। गुण में क्या याद रखना है? छोटा याद रखना है। क्या याद रखना है बेटा? छोटा याद रखना है। छोटा ए, छोटा ओ, दो चीज याद रखनी है। गुण की बात करेंगे, दो चीज याद रखनी है, छोटा ए, छोटा ओ।
छोटा ए छोटा ओ। बेटा बात समझ में आ रही है? सभी लोग लिखें गुण में छोटा ए छोटा ओ। अब कैसे सर? छोटा ए छोटा ओ और आर, तीन बातें मेरी यहां पे ध्यान रखनी है आपको। क्या बोले? छोटा ए छोटा ओ और रा, ये वाला रा है ना, ऋषि वाला जो रा होता है, छोटा ए छोटा ओ और जो ऋषि वाला रा होता है बेटा, वो आपका वहां पे गुण संधि आ जाएगा। आप बिहार का कोई भी पेपर दे रहे हो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 1 से 5 के लिए, 6 से 12 के लिए दोस्तों, 9 से 12 के लिए, हिंदी नहीं तो पेपर नहीं, हिंदी नहीं तो पेपर नहीं। गुण संधि में छोटा ए छोटा ओ और रा आता है। क्या क्या आता है जरा कमेंट करके बताएं तो। छोटा ए छोटा ओ और रा आता है। सर जैसे कि क्या मतलब हुआ? जैसे कि सर देखेंगे ध्यान से मेरे लाल, देखेंगे मेरे ध्यान से लाल भैया, सुरेंद्र छोटा ए, मैंने 3 चीज बताई थी, छोटा ए छोटा ओ और क्या बताया था? रा। ऋषि से ये वाला जो अभी दिखाया था यहाँ पे आपको, ये दिखाया था जो आपको यहाँ पे बेटा ध्यान रखना, ये जो है ऋषि, जो है ऋषि वाली बात बताई थी दोस्तों, ध्यान रखना, ये वाला ऋषि। तो यहाँ पे सुरेंद्र छोटा ए, यथेष्ट छोटा ए, गणेश छोटा ए, महेश छोटा ए और यहाँ पे छोटा ओ, सूर्योदय ओ नजर आया। क्या लिखा? ए और ओ, ए और ओ की बात करेंगे, ए और ओ। सुरेश, नरेश, महेश, गणेश, क्या बोले? सुरेश, नरेश, महेश, गणेश, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? गुण संधि। क्या हो जाएगा? यानी कि गुण संधि हो जाएगा। भैया क्या लिखा? अब छोटा ए हो गया, अब छोटा ओ देखो, महोत्सव, महोत्सव, ब्रह्मर्षि। दोस्तों देखो भैया यहाँ पे क्या हो गया? ऋषि, मैंने क्या बोला था? ऋषि की बात करेंगे भैया, क्या आ गया? ब्रह्मर्षि, ब्रह्म और ऋषि, ब्रह्म ऋषि, रा आ गया, जलोर्मी, रा आ गया, छोटा ओ, महो ओ की मात्रा, महर्षि, रा आ गया। क्या आ गया? महर्षि क्या आ गया? रा आ गया। 3 शब्द यहां, 3 लेटर याद रखने, 3 वर्ण, छोटा ए छोटा ओ और रा, छोटा ए छोटा ओ और रा। तो यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा? आपका गुण संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? गुण संधि। थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं, अभी और आपको क्लियर करूंगा, टेंशन मत लीजिए। टेंशन, राहुल कह रहे सर पढ़ो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा टेट अड्डा से। वाह मेरे दोस्त राहुल। लेकिन यार एक थोड़ा सा यार ये लगता है कि सच्ची बताने का ये चेहरे में जादू नहीं, अगर जादू है तो भैया लाइक क्यों नहीं करते हो? एक बार लाइक करिए ना, तड़ा लाइक होना चाहिए यार, 1000 2000 के पार तुरंत जो है। अब दोस्तों देखेंगे यहां ध्यान से, अब मैं मात्राओं पे निशान लगाऊंगा, आप लोग बड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है? मात्राओं पे ध्यान लगाऊंगा, निशान बड़ा ध्यान से समझेंगे। मैंने यहाँ पे क्या करा बेटा? मैंने यहाँ पे मात्राएं लगा रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना। ये देखिएगा भाई, ये देखिएगा, नरेंद्र ए, सुरेंद्र ए, पुष्पेंद्र ए, सतेंद्र ए, नरेश ए, परमेश्वर ए, सोमेश ए, महेश ए, उमेश ए, राकेश ए, वीरोचित ओ, परोपकार ओ, हितोपदेश ओ, सूर्यो ओ, जलोर्मी ओ, देवर्षि रा, देवर्षि रा, सप्तर्षि रा, राजर्षि रा, ब्रह्मर्षि रा, महर्षि रा। क्या शब्द आ गया? ए, ओ और रा। 100% क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे बताएं बेटा, गुण संधि 100% क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गुण संधि 100%, अगर जब तक आप लोग मुझे सभी लोग नहीं बताएंगे सर 100% क्लियर हो गया, अब गलत नहीं होगा, ये मुझका सबको कमेंट चाहिए। नहीं समझ में आया दोबारा बताऊंगा यार, मेरे ये ट्यूशन वाली क्लास है, यूट्यूब क्लास नहीं है, मेरा ये प्राइवेट ट्यूशन है। ट्यूशन में एक एक बच्चे को पढ़ा रहा हूं मैं, ट्यूशन में एक एक बच्चे को पढ़ा रहा हूं। अगर एक भी बच्चा रह गया ना तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है यार। और एग्जाम्पल दूं कि क्लियर हो गया? नहीं, सबका चाहिए यार। मुझे यहाँ पे 342 लिख रहे हैं, बाकी लोग नहीं लिख रहे तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। जितने लोगों ने या तो लाइक नहीं करा, या तो लाइक मुझे जितने लोग कर रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं उनका लाइक चाहिए होगा, और यहाँ पे मुझे कमेंट चाहिए होगा। सर एकदम मजा आ गया, दोनों संधि समझ में आ गई। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा बड़ा बड़ा,
गुण का मतलब क्या होता है? छोटा छोटा छोटा। गुण का मतलब छोटा छोटा छोटा। एकदम मजा आ गया सर, हो गया सर क्लियर। ये एक बार एग्जाम्पल पढ़ लेना सारे। जब दोस्तों इसका फोटो खींच रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल को 2-2 3-3 बार पढ़ लेना, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। क्लास को देखने के बाद 2-3 बार एग्जाम्पल याद कर लेना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बेटा बात समझ में आ गई भाई? बहुत बढ़िया, दोनों समझ में आ गया सर। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। अब क्या होगा भैया? यण। तीसरा क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? यण। यण की बात क्या होगी भैया? किससे शुरू हो रहा है? या से यण। मैंने क्या बोला? या से यण होता है, तो इसमें या का कोई कमाल होगा? या से क्या होता है? या से यण होता है, दीर्घ बड़ा और आपका गुण छोटा होता है। या से क्या होता है? यण होता है। अब भैया जब किसी शब्द के बीच में या वा रा क्या आ जाए? या वा रा शब्द के बीच में क्या आ जाए? या से यज्ञ, वा से वर्षा और रा से क्या हो जाए दोस्तों? रा से रथ। क्या उनसे शब्द आ जाए? या वा रा क्या आ जाए? या आ जाए, वा आ जाए और रा आ जाए। क्या आ जाए बेटा? ला नहीं, ला नहीं बोला है मैंने। क्या आ जाए? या वा और रा। 3 चीजें बोली मैंने। क्या क्या बोला? जरा यही क्लास में बोलो तो एक बार जरा। या आ जाए, वा आ जाए, रा आ जाए। या वा रा। तो दोस्तों या से यज्ञ, वा से वर्षा, रा से रथ की बात करेंगे दोस्तों। इसके साथ अधूरा शब्द। दोस्तों यहां पे एक पप्पू ट्रिक याद रखना भैया, आशीष की एक ट्रिक याद रखना, कोई ना कोई अधूरा शब्द होगा। यण की बात करेंगे मतलब अधूरा शब्द होगा। यण की बात मतलब अधूरा शब्द होगा। या वा रा के बाद अधूरा शब्द होगा। क्या होगा? अधूरा शब्द होगा। ठीक है, अधूरा शब्द होगा। मेरे को ये लाइन सभी लोग लिखें अपने कमेंट में। या व रा के बाद एक अधूरा शब्द होगा, वो यण संधि कहलाएगा। दोस्तों आपको पूरी किताबों का निचोड़, पूरी रात पढ़ने के बाद ये कुछ लाइनें मैंने नोट करी और मैंने देखा ये मेरा फॉर्मूला हर जगह फिट बैठ रहा है। आप क्वेश्चन देखते ही तड़ से उड़ा दोगे, क्वेश्चन देखते ही उत्तर, क्वेश्चन उत्तर, क्वेश्चन उत्तर, क्वेश्चन उत्तर। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब सर कैसे होगा? सर ये समझाएं तो सही, क्या कैसे हो? सर आपने बता तो दिया लेकिन समझाएं सही। अब देखिए बेटा, समझे ध्यान से। भैया क्या बोले? अति आवश्यक ता, नघारपण आधारा, अन्वित ना, स्वागत सा, मात्रानंद। ता और ता दोस्तों, ता और उसको मिलकर त्रा बन जाता है। मात्रा पित्रा, प्रत्येक ता, अत्यधिक ता, यद्यपि दा और धा को मिला के यद्यपि, इत्यादि, अत्याचार। या वा रा क्या लिखा था यहां पर? या वा रा के साथ अधूरा शब्द। क्या लिखा था? या वा रा के साथ क्या हो जाएगा? अधूरा शब्द। या के साथ का, या के साथ ता, या के साथ ता, या के साथ आधा ना, या के साथ आधा ता, या के साथ आधा धा, या के साथ आधा वा, या के साथ आधा खा। अरे भैया सब पढ़ डालो। विपिन कह रहे हैं सर सभी लोग लाइक करो। नहीं बच्चे, मेरा एक छोटा सा वसूल है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना बेटा। अगर अच्छा लगे तो एक काम करना है आपको दोस्तों, अपने साथियों को बताना है, जितने लोगों को नहीं पता है, जितने लोगों को नहीं पता। और प्यार दोस्तों कितना ही, मेरी प्राइवेट एक अपनी ट्यूशन वाली क्लास है, यूट्यूब नहीं है, ट्यूशन वाली क्लास है, मेरा प्राइवेट ट्यूशन है ये। तो दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक आते के साथ ही अपनी अटेंडेंस लगा देनी है। सर समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद उन साथियों को जो लोग अपने आप लाइक कर दे रहे हैं, अपने साथियों को बता दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। या वा रा, यहाँ पे रुमाने कह रहे सर मैं अपने पापा को भेज देती हूँ। सर अब आते ही लाइक कर देते बेटा। प्रियंका थैंक यू बेटा। देखो मेरे को लाइक वही नहीं, आपका सिलेक्शन हो, याद तो रखोगे आशीष सर पढ़ाए थे हमें, दिल्ली आओगे मिलने तो आओगे, ये वाला प्रेम चाहिए होगा।
दिल्ली आओगे, मिलने तो आओगे, ये वाला प्रेम चाहिए होगा, ये विश्वास चाहिए होगा। समझ में आई बात बच्चे मेरे? समझ में आई बात? समझ में आए तो आगे चले, नहीं तो बता दे सर मजा नहीं आ रहा, सर आशीष सर पढ़ाने मजा नहीं आ रहा, नहीं मजा आ रहा सर पढ़ने में। चले आगे, आगे चले बेटा, बहुत बढ़िया, हम पहले ही कर देते हैं। अजीता पटेल कह रही है बहुत बढ़िया बेटा, लेकिन मेरी एक गुजारिश है, हर बच्चा अपने साथी को बताएगा हिंदी मतलब टेट अड्डा, आशीष सर के पास चलो, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। ये मैंने आपको सब बता दिया। ये आपका इसी तरीके से संधि विच्छेद हो जाता है। संधि की पहचान करनी है, आप देखते ही उत्तर लगा दोगे भैया। क्या कर दोगे? देखते ही क्या कर दोगे? उत्तर लगा दोगे। मजा आ गया? मजा आ गया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे चलें। अब क्या होता है भैया? अब क्या होता है? वृद्धि संधि। मेरी छोटी सी बात याद रखना, छोटी सी बात याद रखना मेरे बच्चे, वृद्धि की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वृद्धि। वृद्धि मतलब क्या होता है? कुकिंग बाइट कर साहब पढ़ाए मजा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। वृद्धि का मतलब क्या होता है? मैं आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाता हूं, वृद्धि और विकास, ये वही वाला वृद्धि है, ये ग्रोथ वाला वृद्धि है। वृद्धि का मतलब क्या होगा बताएं एक बार, गलत सही कुछ भी बताएं, बताएं जरूर, गलत सही कुछ भी बताएं बेटा, बताएं जरूर। वृद्धि का मतलब क्या होता है? नहीं, क्या होता है वृद्धि? ग्रोथ की बात करें, वही वाला ग्रोथ है, वही वाला ग्रोथ सर जो सीडी में भी पढ़ाता हूं मैं। बताएंगे एक बार क्या होगा? बढ़ना। क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ना। क्या हो जाएगा? बढ़ना हो जाएगा। गुण में क्या होता है? गुण संधि में क्या होता है? अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, गुण संधि में क्या होता है बताएंगे? मेरे को चुप बैठने वाले बिल्कुल बच्चे पसंद नहीं है यार, एक्टिव हो जाओ मेरे सरकारी मास्टर जी, एक्टिव हो जाओ, नहीं तो जिंदगी भर नरक हो जाएगा भैया, जिंदगी नरक हो जाएगा। एक्टिव नहीं होंगे तो, एक्टिव नहीं होंगे तो जिंदगी नरक हो जाएगा बेटा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल। एक जिसमें क्या होता है बेटा, जिसमें क्या होता है, गुण की बात कर रहे हैं, इसमें छोटा होता है, छोटा ए और छोटा ओ। गुण में हमने क्या पढ़ा? छोटा ए और छोटा ओ। दोस्तों देख लेते, देख लेते, मैं आपको बता देता हूं, अभी आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा सर। गुण में क्या पढ़ा था सर? छोटा ए, ये देखिए गुण में क्या था? छोटा ए छोटा ओ। वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई तो नहीं क्या हो गया भाई? बड़ा हो गया। वृद्धि हो गई तो क्या हो गया बेटा? बड़ा हो गया। अगर हम बड़े की बात करेंगे, बड़े की बात करेंगे मेरे लाल, तो यहां पे मेरे साथी क्या हो जाएगा भैया? ये छोटा से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्या बोले? क्या बोले? गुण में छोटा ए छोटा ओ होता है, वृद्धि मतलब बड़ा हो गया, छोटे से क्या हो गया भैया? बड़ा हो गया। छोटा ए की जगह ए ओ। जहां पे भैया डबल मात्रा, मैंने क्या बोला? जहां पर डबल बड़ा हो गया ना भैया, बड़ा मतलब जहां पे डबल हो गया भैया, क्या चीज क्या हो गया भैया? डबल हो गई। सभी लोग लिखें, वृद्धि मतलब बड़ा होना, वृद्धि मतलब चीजों का डबल हो जाना। पहले एक मात्रा थी, अब भक्क से दो मात्रा। पहले एक मात्रा थी, अब भक्क से, पहले एक थी अब दो हो जाएगी, डबल मात्रा। मैंने क्या लिखा? डबल मात्रा मतलब वृद्धि। सबका कमेंट चाहिए होगा। डबल मात्रा मतलब वृद्धि, वृद्धि मतलब बड़ा हो जाना। वृद्धि मतलब क्या हो जाना बेटा? डबल हो जाना। छोटा बच्चा था भैया, बड़ा होके डबल हो गया, पापा जितनी हाइट का हो गया, पापा जितनी हाइट का हो गया भैया, डबल हो गया। डबल मात्रा, बस इतना ध्यान रखना है। आगे चलेंगे। वृद्धि, वृद्धि का मतलब ये देखिएगा डबल मात्रा। क्या बोले? डबल मात्रा है। जब किसी शब्द के बीच में ए और ओ, ए और एक ओ, ए नहीं, ए नहीं, ए, ओ नहीं, ओ से ओ, ए ओ, याद आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है?
पढ़ना एक बार ध्यान से। पानी पी लूं मैं। पानी पी लूं बेटा मैं। ए और ओ वृद्धि हो गया भैया। वृद्धि देखेंगे ध्यान से। ए कै लो कै डबल मात्रा मते कै धनेश्वर सदैव वा डबल मात्रा वैधेव महेश्वर रमेश्वर वनौषधि। दोस्तों ध्यान रखना, पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है वनौषधि। वनौषधि डबल ओ ए डबल ओ व दंतोष्ट परमोदार्य डबल ओ परमो मो मो महो महोज महोष्ठ महोद्र भैया डबल ए और डबल ओ, बड़ा ए बड़ा ओ। बेटा जैसे मैं बोल रहा हूं आप लोग बोल के लिखिएगा, आप लोग बोल के लिखिएगा। लाडली बहन बेटा बोल के लिखिएगा। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, जितना आप बोलेंगे आपके माइंड में यही शब्द बैठ जाएंगे। एक एक लोकेशना मतैक्व धनेश्वर सदैव वधैव महेश्वर रमेश्वर वनौषधि वनौषधि दंतोष्ट परमोदार्य परमौषध महोजस्वी। 100% क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 100% क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे बताएं एक बार बेटा, बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? विपिन कुमार बेटा मैं दिल से पढ़ाता हूं, फॉर्मेलिटी नहीं करता, नहीं करता बेटा फॉर्मेलिटी, दिल से पढ़ाता हूं। ये चीज क्लियर हुई? वृद्धि का मतलब क्लियर हुआ? वृद्धि का मतलब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मजा आ रहा है बेटा? मेरी क्लास का सबको टाइम पता है? मेरी क्लास का सबको टाइम पता है? एक बार जरा मुझे बताएं। शाम 5 बजे कहां पर? टेट अड्डा पर। शाम 5 बजे टेट अड्डा पर। 100% क्लियर हो गया तो हम आगे चलेंगे, नहीं तो यहीं बैठेंगे। ठीक है बेटा, 100% क्लियर हो गया तो आगे चलेंगे, नहीं तो यहीं बैठेंगे। बेटा सारा काम धाम छोड़ के 5 बजे यहां पर। मजा आ गया? मजा आ गया? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हमारा कौन कौन सा हो गया भैया? हमारा हो गया दीर्घ, गुण, और आपका क्या हो गया? गुण हो गया, और क्या होगा आपका? वृद्धि हो गया, और आपका यण हो गया, और क्या हो गया? यण हो गया। बचा कौन सा? देखो भाई, इसके देखेंगे भेद, इसके भेद की बात करेंगे। महाजमा ऐश्वर्य। दोस्तों ध्यान रखना, ध्यान रखना मेरे दोस्त, क्या लिखा हुआ है यहां पर? महाजमा ऐश्वर्य। आ और ए, आ और ए मिला के क्या कौन सी मात्रा है? महेश्वर। दंत जमा ओष्ट, ओ ओ ओ दंतोष्ट, ओ की मात्रा हो गई। राजा जमा ऐश्वर्य, आ और ए मिलाकर राजेश्वर, डबल। मैंने एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, डबल मात्राओं का खेल है इसमें सारा। मैं आपको संधि विच्छेद करके दिखा रहा हूं जो कि पेपर में पूछा जाएगा। परम जमा औषधालय परमौषध, ओ की मात्रा। मतैक के ए की मात्रा। महाजमा ओजस्वी, महोजस्वी। क्या 100% समझ में आया? दोस्तों मैंने क्या पूछा? 100% समझ में आया? रटना नहीं है, चीजों को समझना है। रटना नहीं है बेटा, चीजों को समझना है। हाँ बेटा, नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्या बात है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आगे चले मेरे दोस्त, आगे चले कहानी। अब एक ये आखिरी बचता है आयादी संधि। क्या बोले? आयादी संधि। क्या लिखा हुआ है? आयादी संधि, आयादी, ठीक है, आयादी, ठीक है।
अब बेटा यहाँ पे बीच में कौन सा शब्द है, अगर मैं पूछूं यहाँ पे बीच में कौन सा शब्द है, यहाँ पे बीच में कौन सा शब्द है? सुदामा बेटा क्लियर हो रहा है, संध्या क्लियर हो रहा है, मिस मधु, श्रेष्ठा, अमलेश, अनामिका, विकास, राजेश बेटा क्लियर है। यहाँ पे बीच में या आता है, क्या आता है बीच में? या आता है, वा आता है। ओ नैनो वाले, क्या लिखा, क्या बोला मैंने? ओ नैनो वाले, नैनो वाले की बात करें, तेरे मस्त मस्त दो नयन, नयन क्या बोला? नयन। क्या बोला? नयन। यार मस्त होके पढ़ो एकदम, हिंदी मतलब ऐसा रस है ना, मजा आ जाता है पढ़ने में। हिंदी मतलब ऐसा रस है, मजा मजा आता है पढ़ने में। तो भैया नयन, क्या बोले भैया? नयन। नाविक, नाविक, ठीक है, नाविक। जरा आप लोग भी जरा बताएं तो, इसी तरीके से याद रखें, इसी तरीके से याद रखें। नयन, वो गाना याद आ रहा है ना, तेरे मस्त मस्त दो नयन ले गए मेरे दिल का चैन, तो दोस्तों वही नयन। गायक, नाविक, पावक, पावक बेटा समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है? हिंदी ग्रामर करना समझ में आ रहा है? तो बेटा बच्चे जहां पे बीच में या आ जाए, जहां पे बीच में वा आ जाए, जहां पे बीच में या आ जाए, जहां पे बीच में क्या आ जाए? वा आ जाए, क्या कहलाएगा वो? अयादी संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? अयादी संधि कहलाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? नहीं समझ में आया दोबारा बताऊंगा, तिबारा बताऊंगा, चौबारा बताऊंगा। अगर समझ में नहीं आया तो दोस्तों बिल्कुल बेकार है। बात समझ में आ रही है? दोबारा मुझे बताइए, दोबारा बताऊंगा। अब दोस्तों एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल। नयन, तेरे मस्त मस्त दो नयन। शयन, नायक, गायक, गायन, नायिका, गायिका, पवन, भवन, श्रवण, पवित्र, गविनी। सब में बीच में क्या आ रहा है? वा और या आ रहा है। पावन, पावक, भावन, नाविक, भाविनी, भावुक, क्या आया बीच में? या और वा। क्या आया बीच में? या और वाह, या और वाह आया। या और वाह आ गया तो बेटा क्या हो जाएगा? मजा आ जाएगा सर, अयादी संधि। और 100% सर एकदम, अगर समझ में आ गया तो बेटा सबके मुझे कमेंट में क्या चाहिए? सर ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा चाहिए और आत्मविश्वास। सर हिंदी में डर नहीं लग रहा, अब हिंदी में डर नहीं लग रहा, अब ये चाहिए मुझे, सबके कमेंट में चाहिए। यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं बेटा, हर बच्चे का आत्मविश्वास मेरा तभी बढ़ेगा। ये 1 घंटे का जो वीडियो देख रहे हैं दोस्त मेरे, इसके लिए मैं पूरी रात नहीं सोया हूं। इसके लिए यही है कि सर क्या ट्रिक क्या लगाई जाए। सोचा है 2-2 घंटे बैठ के कि क्या ऐसा बता दूं अपने बच्चे को कि उसका क्वेश्चन देखते ही आंसर लगा दे और टक से आंसर मार दे। वो 3-3, 4-4 घंटे लगे इसे देखने के अंदर कि क्या बताया जाए उसको, क्या बोला जाए उसको, क्या बोला जाए उसको कि बच्चा देखते ही आंसर लगा दे। तो दोस्तों अगर मजा आया तो एक बार टकिया दो भैया, क्या बोलो, एक बार टकिया दो, लाइक वाला बटन दबा दो। अगर मजा आया तब लगाना है, मजा आया तब लगाना है। दोस्तों यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? अब जैसे देखेंगे यहाँ पे, नयन या, शयन या, नायक या, गायक या, पवन ये वाह, भवन वाह, पावक वाह। पावक वाह। मेरा एक प्रयास है,
मेरा एक प्रयास है दोस्तों, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा एक प्रयास है सभी लोगों का बेटा सिलेक्शन हो, सभी लोगों का क्या हो, सिलेक्शन हो। ठीक है साथियों, मजा आ रहा है? हाँ देखो, एक जैसे रजिया को बिल्कुल याद हो गया, नैनो वालों ने छेड़ा ऐसा, क्या बात, मजा ही आ गया। तो दोस्त एक बार मुझे ध्यान रखेंगे, एक चीज मुझे बताएंगे। अब मैं कुछ सवालों का टेस्ट लेता हूं, क्या आप तैयार हैं? अब शुरू होती है हमारी कथा, हिंदी की कथा अब शुरू होती है। क्या आप लोग तैयार हैं? हिंदी की कथा अब शुरू होती है। क्या आप लोग तैयार हैं? मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा कितने लोग तैयार हैं सर हिंदी की इस कथा के अंदर। भाई पूछते हैं 15 मिनट है मेरे पास, कितने लोग तैयार हैं सर इस हिंदी की कथा के लिए? बेटा कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। मैं सवाल पूछूंगा, अब आप उत्तर दोगे। मैं सवाल पूछूंगा, अब आप उत्तर दोगे। आर यू रेडी? कितने लोग तैयार हैं बेटा, एक बार मुझे बताएंगे भाई फटाफट से, फटाफट से कितने लोग तैयार हैं? क्योंकि मजा तो अब आएगा, अब मजा तो अब आएगा दोस्तों। अब आपका पेपर हो रहा है, अब आपका पेपर हो रहा है। मुझे बताइएगा, मैं सवाल यहां लिखूंगा, आपको उत्तर देना है। कितने लोग, जिन लोग तैयार, भाग जाए, भागने जो, जिसको जाना जाने दो यार, जिसको सीखना है वो यहां रह के सीखेगा। 15 मिनट अब मुझे देंगे सर, सीखने का मजा तो अब आएगा। तो मुझे ये बताइएगा संधि का मतलब क्या है बेटा, संधि का मतलब क्या है? फटाफट पहला सवाल, संधि के भेद कितने हैं? संधि के कितने भेद हैं? यहां पे सभी लोग उत्तर देंगे दोस्तों, तब मैं आगे चलूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा ऐसे में। बताइएगा मुझे सर, हम लोग सब तैयार है, क्या बात है। मुझे 1200 बच्चा, 1300 बच्चा मुझे यहाँ पे कह रहा है सर हम तैयार है। संधि का मतलब क्या है बेटा? मेल। क्या बोले सर? संधि का मतलब क्या हो गया सर? मेल हो गया। क्या हो गया मेरे लाल? मेल हो गया। संधि के भेद कितने हो गए? 3 हो गए। अगर हम बात करें स्वर संधि, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? क्या बात है, 812 लोग एकदम सही आंसर दे रहे हैं, और भैया एकदम टकिया रहे हैं। मजा आ रहा है देख के। क्या हो रहा है भैया? मजा आ रहा है एकदम देख के। आर यू रेडी? बहुत शानदार। क्या बोले बेटा, क्या बोले यहां पर, क्या बोले यहां पर? मजा ही आ गया सर, मजा आ गया सर। कितने प्रकार के सर? इसके कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, 5 होते हैं। चलो अब मैं यहां पे लिखूंगा, अब आप मुझे बताएंगे इसमें कौन सा संधि है। मैं यहां पे शब्द लिखूंगा और आगे लिखूंगा संधि का। बताइएगा बेटा इसमें कौन सा संधि होगा, तो एक बार जरा मुझे बताएंगे, जरा मुझे बताएंगे। ठीक है बेटा, यहां पे मैं लिख रहा हूं, क्या लिखा है यहां पे? यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं पुष्पेंद्र संधि। बताइएगा पुष्पेंद्र, फटाफट बेटा बताइएगा। जो पीछे रह गया, पीछे रह गया भैया, जो पीछे रह गया, छूट गया, वो पुष्पेंद्र में कौन सा संधि है? बच्चा कह रहा है सर सारे सब्जेक्ट आप ही पढ़ा दो सर। आए हाय, मारी ढाला एकदम यार। यार क्या चाहते हो मुझसे, क्या चाहते हो मुझसे? पुष्पेंद्र में क्या संधि आ रहा है? कोई बता रहा है गुण है, कोई बता रहा है यण है। अरे भैया नरक कर डाला भैया, मैंने क्या बताया था भैया? गुण होगा। अरे भैया मतलब छोटा ए छोटा ओ, क्या बोले? गुण होगा। अरे मेरे लाल तो ध्यान रखना, गुण होगा। अरे बच्चा मेरे काहे नरक फैला रहे हो भैया? अगर मैंने यहां लिखा महोदय, महोदय में कौन सा संधि होगा? अभी आपको सब यही क्लास में ही याद हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा। जो बच्चा ध्यान से सुनेगा वही जीतेगा। महोदय, महोदय, महोदय क्या होगा? महोदय क्या होगा मेरे? महोदय सरकारी मास्टर क्या होगा महोदय में? बताइए जरा एक बार, बताइए जरा एक बार, क्या बता रहे हैं सर? गुण, गुण, गुण की बात कर रहे हैं भैया मेरे, बहुत सही बोले, गुण की बात कर रहे हैं। आगे देखिएगा महर्षि, क्या बोले सर? क्या बोले यहां पे? महर्षि की बात करें, इसमें कौन सा संधि होगा? देखते हैं कौन बता पाता है। महर्षि, असली गेम तो ये है भैया, पेपर में ये सब आता है, वो तो कहानी थी, असली तो जंग यहां लड़नी है। महर्षि, कोई बता रहा है दीर्घ होगा, गलत। नरक छीछा लेदर कर दिया, जो दीर्घ बता रहा है छीछा लेदर कर दिया। अरे भैया महर्षि छोटा ई, छोटा ई, अरे गुण की बात कर रहे हैं।
किसकी बात कर रहे हैं बेटा? गुण की बात कर रहे हैं। आगे चलें फटाफट फटाफट आगे चलें भैया, आगे चलते हैं। क्या हो जाएगा? आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा एक एक, क्या लिखा? एक एक लिखा। एक एक में कौन सा संधि है? एक एक, एक एक, एक एक में कौन सा संधि है मास्टर जी? असली मजा तो यहाँ है। कहाँ भाग रहे हो? असली मजा तो यहाँ है भैया। एक एक। यार 1200 लोग आंसर दे रहे हैं। एकदम आग लगा दो मेरे दोस्त, एकदम फूक के मार दो, एकदम सब भग 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 भर जाए, सब हिंदी सब एकदम उड़ा दो एकदम चुटकी में। क्या बोले भैया? डबल मात्रा है भैया, डबल मात्रा है। क्या बोले? वृद्धि है भैया, बिल्कुल सही कहा, वृद्धि वाली बात है। काहे से कि डबल मात्रा है। क्या बोले? वृद्धि वाली बात है। डबल। महोदय, महोदय, अगर हम यहाँ पे बात करें महोदय की बात, महोदार्य की बात करें, यहाँ पे कौन सा संधि होगा? महोदार्य, महोदार्य की बात करें, बताइएगा। अब मैं आंसर नहीं बताऊंगा, सीधा आंसर आपको बताना है। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मैं समझाऊंगा नहीं, आपको अपने आप बताना है। क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? वृद्धि हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे बताना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अत्यधिक। क्या लिखा हुआ है? अत्यधिक में कौन सा संधि है? जरा बताएं तो। अत्यधिक में कौन सा संधि होगा? अत्यधिक में कौन सा संधि होगा? बताएं एक बार जरा। ठीक है, बहुत बढ़िया। संख्या, संख्या गमन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? संख्या गमन की बात कर रहे हैं। कौन सा संधि होगा? अत्यधिक। इसके आगे बताए। एक नंबर, आप सवाल ऐसे लिखेंगे, एक नंबर का आंसर ये है, 2 नंबर का आंसर ये है, 3 नंबर का आंसर ये है, 3 नंबर का आंसर ये है। क्या बोले? क्या बोले सर? एकदम भयंकर आग लगा रहे हैं, भयंकर तरीके से आग लगा रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल मजा ही आ रहा है सर, एकदम भयंकर तरीके से। क्या बोले? एक नंबर का। क्या बोले सर? यण, यण, यण। क्या हो जाएगा? पहले वाले में बेटा यण हो जाएगा, यण संधि। संख्या गमन की बात करेंगे, संख्या गमन की बात करेंगे, इसमें भी क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। दूसरा पूछें एक बार, दूसरा पीछे एक बार भैया। यहां पे अगर हम एकदम और पूछ लें एक बार, जो है यहां पे एक बार और पूछ ले। पित्राज्ञा भैया, यहां पे मैंने लिखा पित्राज्ञा, कौन सा संधि है? पित्राज्ञा में कौन सा संधि है? पित्राज्ञा। जो मैंने पढ़ाया है ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, मजा तभी आएगा। पित्राज्ञा में क्या है? पित्राज्ञा में क्या है? क्या बोले यहां पर? सर यण हो जाएगा। पित्राज्ञा में भैया यण हो जाएगा। यण, यण, यण। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे जरा बताएं। अच्छा यहां पे अगर लिखा भैया पावक, पावक में कौन सा संधि है? तो जरा बताएं तो। पावक, पावक, वाह वाह वाह, पावक, वक वक वक, पावक, पावक। कितने लोग उत्तर दे रहे हैं? 3000 बच्चा मेरे ख्याल जो है, 1300 बच्चा जो है, 1500 बच्चा मेरे साथ जुड़ चुका है। और उत्तर कितने लोग दे रहे हैं भैया? मात्र 800 लोग, मात्र 800 भैया। अयादी है। क्या है? अयादी है, अयादी है। समझ में आया कि नहीं आया मेरे बच्चे? मुझे जरा बताएं, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा मुझे जरा ये बताएं तो, अब मुझे जरा ये बताएं तो बेटा, यहां लिखा हुआ है धर्मार्थ, धर्मार्थ में कौन सा संधि है? धर्मार्थ, और यहां पे आ जाएगा ये। भैया धर्मार्थ का बताएं जरा तो। धर्मार्थ में कौन सा संधि होगा? कोई वृद्धि बता रहा है, कोई अयादी बता रहा है, कोई गुण बता रहा है,
कोई दीर्घ बता रहा है बेटा, मैं नहीं बताऊंगा आंसर, मैं आंसर बेटा इसका आंसर दीर्घ होगा। क्या हो जाएगा बच्चे मेरे, दीर्घ हो जाएगा। कोई अगर ये बता रहा भैया, अगर देखिएगा जानकीश, कौन सा संधि है, जानकीश का संधि कौन सा है जरा बताएं तो एक बार, जानकीश का संधि बताएं। ठीक है, वधूपकार एक नंबर, दूसरा क्या है, वधूपकार, वधूपकार, इन दोनों में इसका संधि बताएं, इसका संधि बताएं। अभी मैंने आपको सब समझाया है। और जो लोग खाली हाथ बैठे हैं, क्लियर है ना, वो लाइक दबा देंगे एक बार। सर हम अटेंडेंस नहीं लगाए सर अभी तक, अटेंडेंस नहीं लगाए सर अभी तक, बताएं जरा, बताएं जरा मेरे दोस्त। अच्छा दोस्तों, एक और गुड न्यूज बता दूं आपको, जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं बेटा, सीटेट की तैयारी के लिए आप लोग मेरे साथ सीडीपी की क्लास 30 में से 30 वाली क्लास का टाइम सबको पता है, दोपहर 12 बजे, सबको पता है दोपहर 12 बजे। सबको मालूम है कि नहीं मालूम भैया, एक बार ये नोट कर ले, नहीं मालूम तो नोट कर लीजिएगा, नहीं मालूम तो बेटा नोट कर लीजिएगा। दोनों का दीर्घ है, एक बच्चा बोला सर दोनों का दीर्घ है, एकदम सही बोले बेटा, दोनों का उत्तर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, दोनों का उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, दीर्घ हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ रहा है देख के, मजा आ रहा है देख के बेटा, दोनों का उत्तर दीर्घ हो जाएगा, एकदम सही बोले। मेरी क्लास का टाइम बेटा, रोज सीटेट का क्लास का टाइम दोपहर 12 बजे है, दोपहर 12 बजे है। और फिर मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा, एक चीज और बताऊं मैं आपको, जो बच्चे अभी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं दोस्तों, मैं फिर बता दूं, जिसका टारगेट है सीटेट में 30 में से 30, इसको सारे पिछले साल के पेपर करने, जो भी पेपर में आया था उसका टाइम रोज दोपहर 12 बजे दोस्तों मैं मॉक टेस्ट शुरू कर रहा हूं। सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको एक साथ एक वीडियो में, संपूर्ण सीडीपी एक साथ एक वीडियो में दोस्तों, रोज दोपहर 12 बजे। और दोस्तों जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और जिनके लिए पेडागोजी बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसकी क्लास आज अभी होगी शाम को 6 बजे, अभी क्लास होगी बेटा ये पेडागोजी की, जिसमें के सारे आज अभी इस क्लास के तुरंत बाद बेटा पेडागोजी का सेशन है। हो सकता है पेडागोजी आपके बीपीएससी के एग्जाम में कुछ हिंदी के सब्जेक्ट में पूछी जाए, मैथ के सब्जेक्ट में पूछी जाए, तो ये पेडागोजी दोस्तों बहुत ज्यादा, सोशल साइंस में पूछ ली जाए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, अभी शुरू होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरा एक सवाल दोस्तों, आपको सभी लोगों को मेरे साथ अभी जुड़ना है, सभी लोगों को अभी मेरे साथ जुड़ना है बेटा पेडागोजी के स्पेशल सेशन में, जो कि अभी 6 बजे होगी, शाम को 6 बजे से क्लास होगी। अब आज का होमवर्क मुझे बताइएगा, होमवर्क मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना, होमवर्क में एक चीज बताना मुझे, कमेंट करके एक चीज बताना बेटा कि महोत्सव, इसमें कौन सी संधि है, राकेश में कौन सी संधि है, ये आपका होमवर्क है। जो लोग मेरे साथ दिल से जुड़े हुए बेटा, इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे बेटा। इसका मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, टेलीग्राम पर ग्रुप पर दे दूंगा बेटा, मुझे एक बार बताइएगा। तो अभी 6 बजे पेडागोजी सेशन में, और ये होमवर्क है। मेरी एक गुजारिश आप लोगों से, दिल से जुड़े हुए हैं तो बेटा लाइक कर देंगे, और मेरी वीडियो खाली टेट अड्डा पर मिलेगी तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों, फिर इसके साथ साथ मैं बता रहा हूं आपको, सबसे खास बात क्या है कि कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। जो बेस्ट कमेंट होगा दोस्तों, आपका कितना समझ में आया, जो बेस्ट कमेंट होगा उसको मैं अगली क्लास में दिखाऊंगा, क्लास चलाकर। ठीक है दोस्तों, मजा आया तो लाइक करिएगा दोस्तों, दोस्तों को जरूर बताइएगा। आशीष दिल से पढ़ाता है, सीडीपी व आशीष एक इमोशन है, सीडीपी व आशीष क्या बेटा, एक इमोशन है। तो जुड़े रहिएगा, जीतना है, हारना नहीं है। ठीक है साथियों, तो विदा लेता हूं, मिलेंगे अभी पेडागोजी की स्पेशल क्लास के अंदर। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों। बेटा क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है बात, एक बार जरा मुझे बताएं। कंप्यूटर जी को बुलाना पड़ेगा, गड़बड़ हो गई है। हाँ जी बेटा, एक बार जरा बताएंगे तो।